हेलो फ्रेंड अब हम लोग आ गए हैं अपनी नई वीडियो पे और एक और डे है हम लोग के पास। तो शुरू करते हुए इस वीडियो को बिना ज़्यादा देर करे हुए स्टार्ट करते हैं। आज 49वां वर्ड है, 49 वर्ड वीडियो वो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे स्टार्ट करेंगे। और रिलैक्स हो जाए, कापी कलम लेके बैठो। पहला वर्ड है आर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। आर डिप्लोमेटिक, सुनो भैया, डिप्लोमेटिक देखो, डिप्लोमेटिक उसे बोलते जो कूटनीतिक होता है। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव माने होता है जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसे दिखाता है। और अनदर कंट्री माने दूसरी कंट्री में, यानी कि इस टाइम तुमने नाम सुना होगा, वो कौन है यार जो पतले पतले हैं, जयप्रकाश, क्या बोलते हैं उनको, जयप्रकाश, क्या वो नाम नहीं उनका याद आ रहा, वो है जयप्रकाश है, क्या नाम उनका, वो पतले पतले हैं, अच्छे डिप्लोमेट हैं। उनको काफ़ी बार, वो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमेट। तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। यानी कि एक टाइप से समझना, तुम्हें सरल भाषा में बता दे, इन्हें एम्बेसडर भी बोलते हैं, इन्हें NY भी बोलते हैं, ENV वो भी बोलते हैं, और इन्हें वो भी बोलते हैं मैसेंजर। ये होते क्या, बेसिकली जो हमारी कंट्री होती है, हमारी कंट्री के जो संदेश होते हैं, उन संदेशों को वहाँ तक ले जाना होता है। अब इसको और अच्छी भाषा में बताते हैं, जैसे हमारी कंट्री में कोई संधि करनी है, या कुछ हम लोग को वहाँ से औजार मंगाने हैं, तोप गोला बारूद खरीदने हैं, तो इस चीज़ की जो बातों को जो यहाँ से वहाँ जो कैरी करता है ना, वो एम्बेसडर होता है। इसे एम्बेसडर से मानो जहाज़ मंगाने हैं, पानी वाले जहाज़ मंगाने हैं, कोई समझौता करना है टेक्नोलॉजी को लेकर, कुछ वहाँ की नई टेक्नोलॉजी उसको अपने यहाँ पे लाके विकसित करना है। तो इस टाइप के जितने भी समझौते जो करने जाते हैं ना, उसको एम्बेसडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसडर बोलते हैं। अब 50वें वर्ड पे अपने चलते हैं। एबल टू यूज़, एबल माने योग्य है, ठीक है, यूज़ माने वो करने वाला, द लेफ्ट माने मतलब दायां बायां, और द राइट माने होता है दायां हाथ है। एक ऐसा व्यक्ति जो, उसको क्या बोलेंगे, जो अपने दाएं और बाएं हाथ को बराबर से यूज कर ले। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इसे हम लोग यूजुअली अपने दाएं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने सीधे हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछे से यार उसको क्या बोलेंगे, कि उसका नाम तो भैया अलग होगा ही, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। तो पूछा गया कि उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एम्बीडेक्स्ट्रियस बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रियस माने एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को समान तरीके से इस्तेमाल कर ले। आपने देखा भी होगा कि 3 इडियट में जो पिक्चर थी, वायरस नाम का कैरेक्टर था, बमन ईरानी इनका नाम था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने कलम लिखा करते थे। और एक आपने देखी होगी साउथ की पिक्चर शिवाजी द बॉस में, उसमें रजनीकांत ने अपने दोनों हाथों से लिखना स्टार्ट करा था। तो ये दोनों जो कैरेक्टर, इन दोनों कैरेक्टर एम्बीडेक्स्ट्रियस में ही आते हैं। अभी 51वें वर्ड पे अपने चलते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर capable of being understood in either of 2 or more possible sense and therefore not defined। मतलब कहने का मतलब है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है। मतलब एक ऐसा शब्द या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देख के डिफाइन ना कर पाओ कि ये क्या है, या उसके ज़्यादा 2 मतलब निकालो। जैसे कि इन द सेंस ऑफ, कोई रस्सी पड़ी है, आप अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, आप ये देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये रस्सी है कि सांप है कि क्या है। तो यहाँ 2 मतलब या 2 से ज़्यादा मतलब निकले, या फिर कोई निश्चित, यानी डेफिनेट माना होता है निश्चित, कोई निश्चित मतलब भी नहीं निकल पा रहा कि ये रस्सी है कि सांप है। तो इस टाइप के जो संशय होती है, इस टाइप की संशय की स्थिति को एम्बिगुअस बोलते हैं। एम्बिगुअस अनेकार्थी, मतलब एक चीज़ के बहुत सारे मतलब निकल जाना, इसे एम्बिगुअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। लटकाना और टांगना, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनके अलग अलग मतलब होते हैं ना, इसी टाइप में ये भी वर्ड है। हैविंग माने है, शोइंग माने दिखाना, बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, मतलब अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग्स को दिखाना, उसे क्या बोलते हैं, उभयभावी बोलते हैं। एम्बीवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AMBIVALENT। एम्बीवैलेंट माने होता है उभयभावी, अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग को दिखाने वाला क्या बोलता है, उभयभावी उसको बोलते हैं। या फिर जिसके अंदर अच्छी और बुरी दोनों ही फीलिंग होती है, दोनों फीलिंग को दिखा सकता है, उसे उभयभावी बोलते हैं, एम्बीवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्बीवैलेंट बोलते हैं। readily reacting to suggestions and influences,
विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। देखो रीडली माने होता है, रीडली माने होता है कि तैयार रहना, रिएक्टिंग माने होता है, रिएक्टिंग माने होता है रिएक्ट करना। रिएक्ट तब इंसान करता है जब किसी दूसरे की उसे बात या आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब उसको रिएक्ट करता है, यानी कि जब कोई उसको दूसरा कोई व्यक्ति ऑर्डर देता है तो वो रिएक्ट करता है। सजेशन और इन्फ्लुएंस, मतलब सजेशन माने ऑर्डर देना, इन्फ्लुएंस माने होता है अपने कामों से किसी को इतना प्रभावित कर देना कि वो बिना कहे उस काम को कर लेने लगे, यानी कि उस इंसान की टेंडेंसी, उस इंसान के अंदर की टेंडेंसी ऐसे कर देना कि जो दूसरा इंसान जो बोल रहा है वो जो बोल रहा है वो वही करे। जैसे कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं हम लोग वही करने लगते हैं कि सुबह से दौड़ो, जिम करो, यहाँ जाओ वहाँ जाए। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना उन्हें आज्ञाकारी बोलते हैं, यानी कि एमनेबल बोलते हैं। एमनेबल माने इच्छुक टाइप के लोग होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उनकी अंदर से इच्छा जागृत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एमनेबल बोलते हैं। एनेबल, एमनेबल माने आज्ञाकारी होता है। अपने 54वें वर्ड पे चलते हैं। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ स्पीच। अब पार्शियल माने होता है थोड़ा और टोटल माने होता है पूरा, मतलब एक थोड़ा या फिर पूरी तरीके से आपकी मेमोरी यानी कि याददाश्त का ख़त्म हो जाना, या थोड़ी थोड़ी याददाश्त याद रहना, थोड़ा थोड़ा भूल जाना, उसे एमनीशिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी, एमनीशिया। एमनीशिया माने होती है भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी को एमनीशिया बोलते हैं, भूलने की बीमारी को एमनीशिया बोलते हैं। 55वां वर्ड क्या है, एन ऑफिशियल पैटर्न। अब देखो पैटर्न माने होता है क्षमा करना, ऑफिशियल माने होता है जो लिखित रूप से क्षमा करी जाती है। द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि एक औपचारिक रूप से लिबरेट माने होता है आज़ाद करना, औपचारिक रूप से किसी को आज़ाद करना जो होता है और बाकायदा नियम कानून के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एमनेस्टी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं। राज क्षमा यानी कि किसी को माफ़ी प्रदान कर देना होता है, उसे क्या बोलते हैं, राज क्षमा बोलते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है कि जब आपका कोई बिल बनता है तो उस बिल में जो छूट होती है, उस छूट में बिल में जो कुछ छूट मिलना होता है उसे रिबेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिबेट, REBAT, रिबेट उसको बोलते हैं। अब हम आगे रिबेट वाला वर्ड ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अब अपने हम 55वें वर्ड पे चलते हैं। 55वां वर्ड तो हो गया, आई थिंक 56वें वर्ड पे चलना चाहिए हमें। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। नॉट माने नहीं, फॉलोइंग माने किसी का अनुसरण करना या फिर किसी को अपनाना या किसी के पीछे चलना। एनी मॉरल, मॉरल माने होता है नैतिक, नैतिक का मतलब होता है अच्छा। नैतिक माने एक ऐसी चीज़ जो सभी को लेके चले, यानी सभी लोगों को अच्छी लगती है। रूल्स माने होता है नियम। और नॉट कैरिंग अबाउट, नॉट माने कैरिंग अबाउट माने होता है चिंता करना या परवाह होना अच्छे या बुरे की। मतलब उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो किसी भी अच्छे नियम को नहीं मानता है और जो ना अच्छे और बुरे की परवाह करता है, उसे अमोरल बोलते हैं। अमोरल माने क्या बोलते हैं, नीतिहीन। जो गलत टाइप के लोग होते हैं उन्हें नीतिहीन बोलते हैं। जो गलत काम करते हैं या फिर समाज से हट के चलते, समाज से हट के तो नहीं, जो गलत टाइप के काम करते हैं उन्हें अमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोरल बोलते हैं। ठीक है, अब हम 57वें वर्ड पे चलते हैं। एनिमल। हाँ, कहाँ है, थोड़ी देर के लिए चले गए थे कहीं पे, फिर से वापस आ गए, फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नो प्रॉब्लम, 1 मिनट रुकना मेरे भाई लोग, 1 मिनट रुकना। थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे, फिर से आगे चलो, फिर से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने अमोरल तक का पढ़ लिया था, अब हम लोग एम्फीबियन पढ़ेंगे। मस्त वर्ड है, चलो पढ़ते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा होता रहता है यार, आपस की बात है, घर परिवार की बात है, कोई माइंड नहीं करेगा। कभी आप उठ के चले जाते हो अपने घर से, कभी हम अपने घर पे माता जी हमारी कब बुला लें हमें पता नहीं चलता। तो स्टार्ट है, जैसे आप लोग की मम्मी बुला लेती तुरंत किसी भी काम के लिए, जैसे हमारी मम्मी भी कभी बुला लेंगी। 58 है, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। मतलब एक एनिकल इसे बोलते हैं। देखो ये दोनों 57 और 58 दोनों सेम ही है। एक ऐसा जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह ले, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन, AMPHIBIN, उभयचर बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज हैड 1 और मोर लिम्स रिमूव्ड, माने क्या था, अपंग छिन्नांग होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके
अंग हट गए हो, अंग छिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्यूटी बोलते हैं। AMPUT अपंग छिन्नांग, AMPUT अपंग छिन्नांग बोलते हैं। कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, समानता मतलब है क्या? दो भिन्न भिन्न चीज़ों में जो समानता होती है उसे एनालॉजी बोलते हैं। जो दो अलग अलग चीज़ों में जो मतलब कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, मतलब दो भिन्न चीज़ें होती हैं, उन भिन्न चीज़ों के अंदर भी जो सेम चीज़ें पाई जाती है उसे एनालॉजी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एनालॉजी। जैसे कि मगरमच्छ और छिपकली, ये दोनों लोग एक ही वर्ग के हैं, लेकिन ये दोनों लोगों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें सेम होती है। उसी तरीके से जो होती हैं बिल्ली और जो चीता, ये भी एक सेम वर्ग के ही, मतलब एक सेम फैमिली के हैं, बट बिल्ली छोटी होती है, चीता बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोनों लोग का जो टेंडेंसी वो सेम होती है। सेम मतलब एक तेज़ी से झपट्टा मारने की जो टेंडेंसी होती है उन दोनों की सेम होती है। तो इस टाइप की जो समानता होती है ना, उसे एनालॉजी बोलते हैं। 68 का डिटेल मैंने पूरी तरीके एग्जामिनेशन में जांच करना ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी कठिन चीज़ की पूरी तरीके से जांच करना, उसे एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिसिस, ANALY से एनालिसिस बोलते हैं। A person who believes that laws and governments are not necessary, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये विश्वास करता है कि लॉस, नियम और गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उस टाइप के व्यक्ति क्या बोलते हैं? अनार्चिस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी बोलते हैं। और उस व्यक्ति को अराजकतावादी बोलते हैं। और मानो कोई इसी बिलीफ को सपोर्ट करे तो उस बिलीफ को अगर सपोर्ट करे तो अनार्चिज्म हो जाता है। और जो अगर मानो ये बिलीफ को सपोर्ट करते करते मानो कोई एक ऐसी अवस्था बन गई कि जहाँ पे ना गवर्नमेंट होगी और ना यहाँ पे कोई और नियम होगा, तो उस अवस्था को अनार्ची बोलते हैं, यानी कि अराजकता बोलते हैं। जहाँ सब चीज़ें कोई अस्त व्यस्त होती है, यहाँ कोई नियम कायदे कानून नहीं होता, तो उसे अनार्चिस्ट बोलते हैं। तो अनार्ची लिखा है आ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ एक कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं मानता, ना कोई नियम कायदे कानून होता, तो उसे अनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार्ची, ANARCHI, अनार्ची। उसे क्या बोलते हैं? अनार्ची बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं। आगे वर्डों पे चलते हैं। हो गया हमारे 69 वर्ड हैं, बस आज के लिए इतना ही डोज रहेगा। और शुरू करते हैं एनाटॉमी के विषय में। एनाटॉमी के बारे में 68, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसे एनाटॉमी में, यानी कहने का मतलब है जो हमारे शरीर की जो बनावट है उस स्ट्रक्चर से संबंधित जो होता है ह्यूमन के शरीर, जानवरों के समय एंड अदर, यानी कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उस जीवित चीज़ों से जो संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। आप पर्सन उस समझ गए ना, शरीर रचना विज्ञान, यानी शरीर कैसे बना है इस रचना का जो विज्ञान होता है उसे एनाटॉमी बोलते हैं। आप पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन और प्रोग्राम, एंकर यानी समाचार उद्घोषक बोलता है। आ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एंकर समाचार उद्घोषक बोलता है। आ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो समाचार प्रोग्राम प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। बिलोंगिंग टू द लॉन्ग पास्ट, यानी कि एक बहुत, बिलोंग माने संबंधित रखना, लॉन्ग माने बहुत लंबा, पुराने यानी कि बहुत पुराने चीज़ों से संबंधित रखने वाले को एंशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंशेंट बोलते हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा वर्ड, उस प्यारा से वर्ड को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, प्रिस्टाइन, PRISTINE। ये प्रिस्टाइन बहुत प्यारा वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग, एनेक्डोट। एनेक्डोट माने क्या होता है? एक छोटी सी कहानी टाइप की होती है, पोएम टाइप की होती है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको सुनाया जाता है। एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग माने होता है, इसमें आनंद है। अम्यूजिंग माने हंसाने वाली। अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, मतलब एक छोटी सी कहानी होती है जो एक किसी इवेंट माने होता है, किसी कार्यक्रम के बारे में बताती है, जैसे माने ऐसे हुआ फिर लोगों को हंसी आ गई। और या फिर किसी पर्सन के बारे में बताती है, रियल पर्सन के बारे में, जो मस्करा टाइप के पर्सन के बारे में बात होती है जिससे आपको हंसी आती है। इस टाइप की जो कहानी होती है उन्हें एनेक्डोट बोलते हैं। यानी कि जो रात में हम लोग को जो बेड टाइम स्टोरी होती हैं जिसको हम लोग रात में सुनते हैं, तो ये उसी में आता है, यानी कि लघु कथा।
68 वर्ड पे चलते हैं। आ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन इन ड्रगिंग सर्जरीज। अच्छा सुनो, इसका वर्ड है, इसमें कहने का मतलब है कि एक ऐसी दवा के बारे में पूछा जा रहा है, वो दवा का नाम क्या है। जब हम लोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी इन द सेंस ऑफ जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, शरीर को काट के उसमें से कोई चीज़ टिश्यू इशू निकालना होता है या फिर कोई सिस्ट या गांठ निकालनी होती, तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब हम बेसिकली एनेस्थीसिया के बारे में बताते होता है क्या। एनेस्थीसिया जो होता है वो आपकी जिस बॉडी पार्ट में दिया था उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल शून्य कर देता है, यानी कि वहाँ पर जो सर्जरी होगी उस सर्जरी में जितना भी जो पेन होगा उस पेन के बारे में आपको ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा कि ये मेरे सर्जरी हो रही कि नहीं हो रही। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाएगा पूछिए नहीं। मतलब जैसे समझते हो ना, जैसे मक्खन चलता है ना ब्रेड पर, ऐसे शरीर वो लोग काट पीट के रख देंगे आपको कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जीवित रहोगे। इसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। समझ रहे हो ना भाई साहब, इस लेवल की है। 69 पे चल रहा है। लाइक मैंने जैसा वीक ओल्ड वूमेन, मतलब एक ओल्ड औरत की जैसे जो बात हो, एक ओल्ड औरत की जैसे होती है, तो देखो एक एनाइल माना होता है एक कमज़ोर बुढ़िया जैसा। मतलब जो बूढ़ी जो औरतें जो बूढ़ी हो जाती है उन्हें एनाइल कहा जाता है, यानी कि एक बूढ़ी तो है प्लस कमज़ोर भी हैं तो उन्हें एनाइल कहा जाता है। एक और तुम्हें बोलते हैं, एक होती है सेनाइल, SENI। सेनाइल माना होती है वृद्धावस्था की अवस्था होती है। क्या बोलते हैं, सेनाइल होती है वृद्धावस्था की अवस्था। एक होती है डिबिलिटी, डी और फिर एबिलिटीज में बोल दो, ABLITY, एबिलिटी। इसका मतलब होता है एक वृद्धावस्था की अवस्था ऐसी होती है जिसमें आप कमज़ोर हो जा रहे हो, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से आप कमज़ोर हो, उसे डिबिलिटी बोलते हैं, कमज़ोर हो जाना। तो आज की वीडियो बस इतनी रही। आज हम लोगों ने 59 वर्ड तक का लर्न करा है। इससे पहले जो वीडियो जिन भाई लोगों ने नहीं देखी है वो हमारी प्रीवियस वाली 2 वीडियो देख लें और फिर इसके बाद इस वीडियो पे आएँ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करते रहो जिनको ये वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होती है, धीमे धीमे करके सारी वोकैबुलरी सुधर जाएगी। एंड बाय बाय, टेक केयर।